Hello students, today I am going to start your chapter determinants. If you don't subscribe my channel, please go and subscribe. In this chapter, in this video, I will discuss about your determinants, how to find the determinants of 2 into 2 order, 3 into 3 order, and the tricks, शॉर्टकट ट्रिक्स, दैट इज द सेरस मेथड जिसे हम कहते हैं, वो मैं सारे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हमें चैप्टर शुरू करते, डिटर्मिनेंट्स शुरू करते। डिटर्मिनेंट्स आपके पास है क्या? ओके, हाँ ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें जो बेल आइकन से इसको प्रेस करना ना भूलिए बेटे। ओके, सबसे पहले मैंने लिया कि आपकी डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, कि डिटर्मिनेंट्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड ए नंबर और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर हमें रिजल्ट्स को एक नंबर या एक्सप्रेशन फॉर्म में लाते, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। एंड डिटर्मिनेंट्स को हमें डिनोट करते dt, और वो मैट्रिक्स आपकी या इस फॉर्म में, दैट इज सपोज मैंने लिया कि लेट E इज ए मैट्रिक्स of any order, that is it may be 2 into 2 order or into 3 into 3 order, then its determinants is written as, अब इससे मैंने लिया कि लेट A is a matrix of any order, it will be 2 into 2 order or into 3 into 3 orders। ठीक है, the determinants is of A is denoted by determinants A or E this one, not modulus, that is the determinants of A। हम इस फॉर्म में इसको हमें रिटर्न करते हैं, राइट। यहाँ पर एक इससे निकालने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपकी सिंगल मैट्रिक्स से दैट मीन्स ऑर्डर 1 ऑर्डर किए, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट्स है वो आपकी उसी के एलिमेंट के साथ इक्वल रहता है, सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स की, राइट। अब हमें डिटर्मिनेंट्स हमने लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस की सपोज मैंने लिया कि E इज ए मैट्रिक्स ऑफ E11, E12, A21, A22, दैट इज द 2 into 2 ऑर्डर, राइट। जब इसकी हमें डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करेंगे, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन एंड दिस वन, E11 into A22 minus A21 into A12, that is the determinants of 2 into 2 order matrices। सपोज हमें इसके एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है, दैट इज योर, कि मैंने एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ आपके लिए, कि उसमें मैंने लिया कि E इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2, 4 एंड -1 एंड 3, मैंने ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू दिस वन, दैट इज योर 2 into 3, 6 माइनस दिस वन, दैट इज योर -4 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज योर 10, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, राइट। अब ये आपके 2 into 2 ऑर्डर किए, ठीक है। अब आइए जो है वो हमें 3 into 3 ऑर्डर्स के लेना है, और उसमें हमें डिस्कस करना एवरी स्टेप्स में, आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाऊंगा, आप उसको पूरे इसको आज करिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर, सपोज वी टेक ए मैट्रिक्स ऑफ इज योर A11, A12, A13 and A21, A22, A23, A31, A32 and A33, राइट। यहाँ पर अब जब हमें डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करते, यू कैन टेक एनी एक्सपेंड एनी रो एनी कॉलम, ये आपकी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो, दैट इज योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप एक्सपेंड कर सकते हो डिटर्मिनेंट्स में। It's not necessary कि I take the first row, you can take second row,
second row, third row, yes, first column, second column and third column as the expanding form, right? अब इसमें जब मैं ले रहा हूँ मैं expanding the first row, A determinant is equal to, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, A11। अब ये एलिमेंट जब आप चूज कर रहे हो, हमें एक्सपेंडिंग कर रहे हैं रो 1 को, R1 को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब ये रो आपकी जाएगी और ये कॉलम आपकी जाएगी, आपके पास बच रहे A22, A23, A32, A33, ये बच रहे। अब यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस, क्योंकि ये जो आपके पास आ रहे 1 और 2, दैट इज 1 + 2 3 ऑड में आ रहे, तो आपके पास माइनस हम लेंगे, ये एलिमेंट्स लेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दैट इज योर A12। अब आपके पास ये कॉलम आपकी जाएगा और ये रो आपकी जाएगा, तो आपके पास बच रहे आपकी A21, A23 और A31 एंड A33, ये बच रहे। एंड नेक्स्ट वन इज योर थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विल बी प्लस, दैट इज योर A13। आपके पास ये कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो जाएगा, डिलीट होगा। अब आपके बचे आपके पास A21, A22 एंड A31 एंड A32, दिस वन। देन इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको टोटलिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आएगा कैसे, दैट इज योर A11। अब ये A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये आपके पास आएगा। जैसे हमें 2 × 2 ऑर्डर में फाइंड करते हैं, माइनस A12 एंड A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 and plus A13, this one is your A21 into A32 minus A31 into A22, ठीक है। अब आइए SP ऊपर में एक एग्जांपल्स लेता हूँ। आपकी एग्जांपल्स मैंने लिया कि सपोज मैंने लिया कि AJ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 4 -1 3 0 एंड 4 1 0, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट्स आप याद रखिए, हमेशा आपके लिए कैलकुलेशन से बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। आपने ये वेरीफाई करना कि जिस रो में या जिस कॉलम में आपके पास मैक्सिमम 0 है, ठीक है, उस रो को या उस कॉलम को आप एक्सपांड करिए। यहाँ पर देखिए, अपनी ये रो आप ओपन कर सकते हैं, हमें जैसे इसमें रो एक्सपांड किया था, यहाँ पर आप ये रो को ले सकते, लेकिन हमारे पास थर्ड कॉलम में जो है वो आपकी क्या आ रहे, मैक्सिमम 0 आ रहे, 2 0 आ रहे। तो हम एक्सपांडिंग कर रहा हूँ, ये एक्सपांडिंग C1 को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ फॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस जो होता है वो ईजी हो जाती है। तो ये A डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट आपकी 4 है, 4, अगर ये रो और ये कॉलम जाएगी आपके पास -1 3 4 और 1, अब -0 सेकंड अब में ले रहे हैं। अब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम जाएगा आपकी 1 2 4 1, राइट। एंड नेक्स्ट वन थर्ड एलिमेंट इज योर ऑल्सो 0 +0 इज योर, आपके पास ये रो और ये कॉलम जा रहे 1 2 -1 एंड 3, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें जो लिया ये हमारे पास ये आ रहे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू आपके पास ये टर्म आपके पास क्या होगा, नहीं 4 × आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 × 1 दैट इज योर -1 एंड 4 × 3 12 दैट इज योर -12 एंड दिस वन विल बी 0 × एनीथिंग इक्वल टू 0। आपको कैलकुलेशंस करना नहीं पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट्स। देन आपके पास क्या आ रहा है, 4 × -13 इज इक्वल टू -52, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, दैट इज द 3 × 3 ऑर्डर्स की, राइट, ठीक है। अब ये जो आपके पास है, अगर इसमें हमें ये लिया, आपको ये मेन पॉइंट आपको देखना है कि जहाँ पर आपके पास जिस कॉलम में जिस रो में आपके पास मैक्सिमम 0 है उसको आप एक्सपांड कर दीजिए। आपकी जो कैलकुलेशन है इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट, ठीक है। अब जब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दैट इज द ट्रिक हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स
विद इन ए सेकेंड आपको कैलकुलेशंस इतने आसान हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको फाइंड करोगे, जो हर बच्चों को रहता है, क्यूरी रहता है कि ठीक है, कि ईगर रहता है, ईगरनेस रहता है कि हमें मेथड सीखना है, ट्रिक से सीखना है, ठीक है। दैट इज योर सारस डायग्राम मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 into 3 orders. Before starting these points, ठीक है, आई वॉन्ट्स टू टेल यू वन थिंग, दिस मेथड इज ओनली फॉर 3 into 3 order मैट्रिसेस, राइट। अब आइए, वो मेथड हमारे पास होता है क्या, ट्रिक हमारे पास होता है कि हमें कैसे इसको फाइंड करें, ठीक है। हर पॉइंट्स को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, आपको आसानी हो जाएंगे। बिल्कुल हमारे पास मैट्रिक्स है कि हमें ये मैट्रिक्स लिया, दैट इज और 3 into 3 ऑर्डर्स की मैंने लिया, A1 1 A12 A13 A21 A22 एंड A3, ये मैंने मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पर देखिए आपकी ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22, ये आपकी हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। अब देखिए जहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे आज इसको रखिए। मैंने A11 रखा, आपके पास A12 A13, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, A21 A22 A23 एंड नेक्स्ट वन इज योर A31 A32 एंड A33, आज इट रख दिया। अब देखिए ये जो लास्ट एलिमेंट आपके आ रहे हैं, इसको आपको आज इट ऐसे रखना। अब ये पीछे की जो दो एलिमेंट्स है, दोनों रो को है, कॉलम है, वो कॉलम को आज इट में इसमें लिखना कैसे ना, दैट इज। अब ये मैंने रखना, मैंने ये जो आपके पास सारे कॉलम, ये कॉलम को आज इट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आज इट रिपीट कर दीजिए, A11 और आपके पास A12 एंड दिस वन इज योर A21 A22 A31 A32, ये हमने रख दिया। अब देखिए जो हमारे पास था कि पॉइंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स हम ऐसे कैसे लेंगे ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A बाय दिस मेथड इक्वल टू हमारे पास है क्या ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसे थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है, इसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास वही ट्रिक लेके। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, व्हिच लाइज पैरेलल टू एलिमेंट्स, पैरेलल टू डायगोनल एलिमेंट्स माइनस sum of products of all elements perpendicular to diagonal elements of the matrix। अब आइए उसमें हम समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के पैरेलल क्या और ये क्या है। कुछ नहीं है, कॉमन पॉइंट्स है। देखिए ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स था, दिस वन मैंने ये लिया, ये पॉइंट्स, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स को पैरेलल, दिस वन इज योर पैरेलल लाइंस, दिस वन, राइट। इन तीनों में जो आपके पास आ रहे पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। अगर इसको हम नहीं लेंगे, ये पैरेलल्स जो आ रहे इसकी सम, ये A11 इंटू A22 एंड A33 प्लस दिस वन प्रोडक्ट प्लस दिस वन प्रोडक्ट सबसे पहले, देन आपके पास क्या आएगा ना, परपेंडिकुलर टू द डायगोनल इज योर दिस वन। ये मैंने जो सिंपली लिया, जिसमें आरो नहीं लगाया मैंने, ये आपकी ऐसे लगा देता हूँ। ये आपकी एलिमेंट्स जो है दिस वन, द परपेंडिकुलर एलिमेंट टू द डायगोनल, ये है। इन सारे पॉइंट्स को जो आ रहे हैं इसके लेना, प्लस आपकी ये जो आ रहे हैं इससे हमें प्रोडक्ट करना, दैट इज नोन एज योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस वन बाय सारस डायग्राम मेथड। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास आ रहे A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, वही लाइन से हम लेना है, ठीक है, ये एलिमेंट्स की। इस तरह से हमें ये सारे लेंगे और आपके पास कौन से है वो, जैसे मैंने कहा ये माइनस किसको रखेंगे, दिस वन, दैट इज योर A31 इंटू A22 इंटू A13 प्लस आपकी जो नेक्स्ट टू लाइन्स की है, ये दोनों लाइन्स की, ये हमें रखेंगे, दैट इज द मेथड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स बाय सर्ट ट्रिक्स। अब आइए मैं इसके एग्जाम्पल्स लेता हूँ और इसको हम कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ठीक है। अब आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम पहले से वो एग्जाम्पल लिया था, हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया था इस एग्जाम्पल्स की। अब उसको हम इस मेथड से कैसे लेंगे? देखिए जो आरजीटी आपके पास है उसको आप लिख लीजिए। कितने आपके पास है? 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब इन दोनों लाइन्स को दोबारा रिपीट करना, 1 2 -1 3 4 एंड 1, ठीक है। अब ये डायगनली एलिमेंट्स जो आपकी जा रहे हैं पैरेलल्स से, उसको आप ले लीजिए, दिस वन, राइट, ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, इसकी प्रोडक्ट कितना होगा? 1 × 3 × 0 दैट इज योर 0, प्लस 2 × 0 × 4 दैट इज योर 0, प्लस दैट इज योर 4 × -1 -4 × 1 दैट इज योर -4। ये आपके पास आ रहे डायगनल एलिमेंट के साथ जो हमने लिया था कि पैरेलल है। अब आइए परपेंडिकुलर एलिमेंट्स। परपेंडिकुलर एलिमेंट्स आपके दिस वन दैट इज योर माइनस आपके पास 4 × 3 आपके 12 × 4 48, ठीक है। ओ सॉरी 4 4 16 3 48, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास दिस वन इक्वल टू हाउ मच इज योर 0, क्योंकि 0 आ रहे। ये आपके पास कितना आ रहा है? इज ऑल्सो 0, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आपके देखिए कितना आ रहा है हमारे पास? एजी हो गया ना आपके पास। अब ये कितना आ रहा है? दैट इज योर -4 एंड ये -48 इज इक्वल टू -52, राइट। दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ए। अब उसमें देखिए हमें डिटर्मिनेंट्स मेथड से हम निकाला था, दैट इज द मेथड ऑफ द सारस डायग्राम मेथड्स, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स बाय शॉर्ट ट्रिक, ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट सा, अब आपकी इसमें आप 2 × 2 ऑर्डर्स की आपने सीख लिया और आपने 3 × 3 ऑर्डर्स की भी हमने कर लिया। आपकी फर्स्ट जो है डिटर्मिनेंट्स जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स हमारे पास है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमें किसको कहेंगे, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज जो सिंगुलर मैट्रिक्स हमें किससे कहेंगे? ये कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट्स इज 0, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स आइदर इट विल बी 2 × 2 ऑर्डर और मे बी 3 × 3 ऑर्डर्स, इफ द डिटर्मिनेंट्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कि सपोज मैंने लिया कि ए इज ए मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इज 0 देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज इसको हम क्या कहेंगे? अगर इफ A determinants is not equal to 0 then it is called non-singular matrix, right। that is the points। ये सारे आप इसे एक्सरसाइज में कर लीजिए। अब नेक्स्ट ये मैं मिलूँगा, ठीक है। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।